जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोगों से कभी गुफ्तगू कर लेता हूँ तो कभी हिस्टोरिकल वीडियोस बना देता हूँ। कुल मिला के बात होती रहनी चाहिए, सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। खैर चलिए, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे दिल में आत्मसंतोष होता है और गर्व की अनुभूति होती है। जैसे कुछ दिन पहले ब्रिटेन में ऋषि सुनक पीएम बने। भले ही ब्रिटेन के पीएम थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन शब्द जुड़ा था तो अच्छा लगा। आज़ादी के पहले भी एक आध ऐसी घटनाएं हुई जिनको सुन के मुझे गर्व का अनुभव हुआ। तो बस आज जो हमें अनुभव हुआ तो मैं आपको बता दूं। बात पचनी नहीं चाहिए और कुछ मैसेज जाना चाहिए। खैर, बात 1920 की है। जैसे देश में रियासतें थीं छोटी छोटी। जब देश आज़ाद हुआ तो 565 रियासतों को सरदार पटेल ने विलय किया था। अलवर में एक राजा था जय सिंह। बड़े भौकाली टाइप के राजा थे, शान शौकत, शौक, गाड़ियाँ रखने के बड़े शौकीन थे और घूमा घामा भी खूब करते थे। और पोशाक वगैरह भी बड़ी डिज़ाइनर टाइप की होती थी, रत्न हीरे जवाहरात सब गले में पहन के घूमा करते थे। एक बार वो गए लंदन, सभी लोगों के साथ गए। पता नहीं उनको एक दिन क्या मन हुआ कि उन्होंने सोचा लंदन की सड़कों पर अकेले घूमा जाए। उन्होंने अपने जितने भी वो दरबारी वगैरह थे, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, आज कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। मैं सोचता हूँ एक सामान्य नागरिक की तरीके से मजा लूँ, क्योंकि साथ में रहने के बाद जो है इतना प्रोटोकॉल रहता है कि मैं इंजॉय नहीं कर पाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं कि निकल गए। वो सब जितने भी लोग थे वो वहीं पर छोड़ दिए उन्होंने। अकेले निकल गए, इधर उधर जहाँ इच्छा हुई घूमते रहे। फिर रॉल्स रॉयल्स कार का एक शोरूम दिखा। नॉर्मल ड्रेस में थे और गए अंदर। आज़ादी के पहले जैसा कि मालूम होता है कि इंडिया में लिखा रहता था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब हम लोगों की तुलना जो है अंग्रेज कुत्ते से करते थे, कोई शक नहीं। इसीलिए तो ऋषि सुनक जब पीएम बने तो बड़ी खुशी हुई हम लोगों को कि चलो कोई भारतीय जो है वहाँ का पीएम बना जिसने हम पर शासन किया था। खैर, तो मैं कह रहा था जब रॉल्स रॉयल्स कार जब शोरूम में ये इंटर हुए तो फिर बेजाहिर सी बात है, कार में के शोरूम में कहीं जाते हैं तो सेल्समैन या एग्जीक्यूटिव उनके आते हैं। जैसे इंटर हुए, साधारण ड्रेस में थे। साधारण ड्रेस में कौन किसको पहचानेगा भाई। हमारे यहाँ के भी कोई जनरली मंत्री चले जाएं वहाँ पर और सिंपल ड्रेस में पहने हुए निकल जावें। मतलब कनाडा में ढेर सारे सरदार रहते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मान लीजिए कि मनमोहन सिंह जावें वहाँ अकेले निकल जावें तो कहाँ कौन पहचानेगा, जाहिर सी बात है नहीं पहचानेगा। खैर, जब वो अंदर इंटर होने लगे तो सेल्समैन ने घूर कर देखा इनको। देखेगा ही घूर के। जैसे आज BMW है, BMW खरीदने वाले की औकात होनी चाहिए, और BMW के शोरूम में कौन घुसेगा? हम जैसे आदमी मिडिल क्लास वाले के तो घुसने में ही डर लगेगा, समझ लो। और यही डर लगता है ना कि कहीं जो है घुड़क के भगा ना दे, कि अभी देखने चले आते हैं। जैसे बागवान पिक्चर में जो है अमिताभ बच्चन को जो है कार के शोरूम में घुस रहे थे तो भगा दिया था। खैर, जब उन्होंने उसे मार्केटिंग वाले से पूछा भाई इस कार के जो फीचर्स बताइए हमें, कैसे क्या है।
जो जो चीज़ें हैं क्या स्पेशल है। अब चूँकि वो उनका सेल्समैन पहचान ही नहीं पाया था, कहने लगा ये ऐसा है, ये कार आपके बस की नहीं, आप जाइए। ने फिर कहा अरे बताइए तो, आप खरीदना है। और चेहरे पे उसकी गुस्सा। हम उसने कहा मैं वास्तव में खरीदूंगा मैं कार, ऐसे नहीं पूछने आया हूँ। उसने कहा कि आप यहाँ से जाते हो या धक्के मार के भगा दो तुमको, निकल जाओ यहाँ से। राजा तो फिर राजा, जैसे आज की डेट में भी कोई हमारे पीएम वगैरह या किसी को ऐसे कह दे तो ईगो वाली बात हो गई। चले आए कहाँ पर कि अपने जहाँ पे रुके हुए थे होटल में, वहाँ चले आए। चले आए तो फिर ये रहा कि सबसे कहा कि जाओ तुम वहाँ मैसेज दो कार के शोरूम में कि मैं अलवर का महाराजा जय सिंह जो हैं वो आना चाहते हैं कार खरीदने के लिए। क्योंकि कहीं जाने के पहले प्रोटोकॉल होता है कि एक मैसेज जब कर दिया जाता है तो वहाँ का स्टाफ मेंटली प्रिपेयर रहता है। तो जब कराया गया तो सब ऊपर से नीचे तक राजा देखने जा रहे हैं, कार तो अलर्ट है, बट नेचुरल है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो गए। राजा देखने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, आ रहे हैं तो क्या जब पहुँचे जय सिंह कहने लगे कि आपके शोरूम में कितनी रॉयल्स रॉयस कार। कहने लगे कि 7 कारें हैं। कहने लगे, पूछा कि क्या आपको कितनी चाहिए। कहने लगे कितनी चाहिए क्या, मुझे तो सब लेनी है। एक कार खरीदने में तो छींके आती हैं। तो सोचा मजाक करेंगे, लगा आप बताइए तो कितने का हुआ। खैर उन्होंने बताया कि 7 कारें जो हैं इतने की हुई। कहने लगे 7 कारें, अच्छा आप इतने की तो कारें हो गई, अब जयपुर जो है आने जाने का किराया कितना हुआ, भेजना आप ही को है, हम ले नहीं जा पाएंगे। अब ये बहुत बड़ी इशू नहीं है कि जिस कंपनी की 7 कारें बिक रही हों वो भेजने में क्या दिक्कत है, किराया भेजा बता दिया। कहने के एक सेल्समैन जो हैं उनको भी आपको भेजना पड़ेगा ताकि अगर कार में अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ जाए तो बता सके, वही जिसने उनको इंसल्ट करके भगा दिया था। तो कहने वो भी चला जाएगा। उन्होंने जितना पैसा वैसा था और बल्कि जितना गहना हीरे जवाहरात पहने थे सब उतार के दे दिया उन्होंने। और 7 कारें पहुंच गई कहाँ पहुंच गई, जयपुर पहुंच गई। मजा आ रहा है सुनने में साथियों कि नहीं आ रहा मजा ना तो बताइएगा। खैर मजा आ रहा है, लग रहा है ये अलग तरीके की घटना है। अब ये 7 कारें वहाँ पहुंच गई। अब दूसरे दिन जैसे आज नगर निगम होता है वैसे ही वहाँ पर जयपुर नगर निगम था। जयपुर नगर निगम में जो नगर निगम का आजकल का काम क्या होता है, कूड़ा उठाना। तो वहाँ पर भी 7 को बुलाया इन्होंने, 7 कारों के साथ जो है ड्राइवर वगैरह के स्वीपर वगैरह को कहा है कल से इनको जो है जो जयपुर में जो कूड़ा उठेगा इन्हीं कारों से उठेगा। अरे बड़े आश्चर्य की बात। अब लेकिन राजा कह रहा है उठेगा तो उठेगा, राजा का मतलब राजा। आज हमारा देश का पीएम कुछ कह दे या ये स्टेट का सीएम कह दे तो उठेगा तो उठेगा, इसमें क्या इशू है। खैर कूड़ा उठना चालू, जयपुर की गलियों में वही रोल्स रॉयस कार जो है निकल रही, जिधर देखो कूड़ा उठाया। जैसे हमारे यहाँ स्वीपर कूड़ा उठाते हैं, गंदा कचड़ा पचड़ा और कितना काला बह रहा है और डाइपर पन्नी, यही भाई कूड़ा उठाने वाला कूड़ा का कोई क्वालिटी तो होती नहीं है।
अरे भैया न्यूज़पेपर में निकला, यहाँ वहाँ जहाँ था इंडिया की न्यूज़ हो गई, इसके बाद होते होते इंग्लैंड के पेपर में छप गया। अच्छा, जितने कई कंट्रीज में रॉयल्स रॉयस कार जो थी मतलब एक्सपोर्ट की जाती थी, और भाई जैसे आजकल BMW है भाई, और ये भी इसकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं। अब वो जो जो चला रहे थे रॉयल्स रॉयस, क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं चलाना बंद कर दिया। कहने लगे जी देखिए, मैं जिस कार से जो है वो, मैं जिस कार से जो ये उठा रहा हूँ मतलब चल रहा हूँ, और उसी से जो है वहाँ जयपुर में लोगों के घरों का कूड़ा और पोटी ये सब उठाई जा रही है। यही बड़ी खतरनाक बात हो गई भाई। मुद्दा ये पैसे का नहीं था, मुद्दा था प्रेस्टीज का, कि जो बहुत बड़े आदमी का जब साख जाने लगती है, इसको साख बहुत बड़े प्यारी होती है, क्योंकि जैसे महाभारत में जब युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा सबसे बड़ा दाग कौन सा होता है, तो उन्होंने कहा है युधिष्ठिर ने कि कलंक का दाग सबसे बड़ा काजल से भी गहरा होता है, क्योंकि मरने के बाद भी जो है वो खत्म नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे लंदन में स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो होता है, वो इस कंपनी के जो है शेयर डाउन हो गए, प्रोडक्शन बंद हो गया। अरे कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई, लेकिन किया क्या जाए, तो फिर किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है। अंत में निर्णय ये लिया गया कि भैया एक ही रास्ता है, अपनी और फर्जियत हो जाए, शीशा लेदर हो जाए, तो इससे अच्छा ये है कि माफ़ीनामा मांग लो, ये कंपनी हमारी बंद हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। जिस हिसाब से लोगों का व्यवहार था, दूसरी कारों की तरफ लोग जाने लगे थे, तो कहने लगे कि चलो माफ़ीनामा मांगते हैं और कुछ करते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव आए विद माफ़ीनामा के साथ, और कहने लगे कि हाँ आप जो है इतना कीजिए खाली राजा साहब, यूँ है कहीं राजा साहब ये है लिखित माफ़ीनामा, अब इतना खाली कर लीजिए, इसे कूड़ा उठवाना बंद कर दीजिए, और 6 कारें हम और देंगे आपको, और पैसा कोई नहीं लेंगे। सोचिए कि आदमी का स्वाभिमान जब आहत हो जाता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, और कहीं तक चला जाता है वो। जैसे द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र भी अंधा, दुर्योधन को ये बात लग गई। और रामायण में धोबी ने कह दिया मैं कोई भगवान राम थोड़ी हूँ कि अपने घर में पराए रात भर कहीं और रही हो रख लूँ। तो दोस्तों, स्वाभिमान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है तो बहुत विचित्र हो जाता है दोस्तों। हम लेकिन खैर हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे किसी राजा ने अंग्रेजों को इस भाषा में जो है जवाब दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।